अभी तो सभा कर रहे हैं, कुछ दिन में सुनिएगा कि राजनीति में शीर्षासन कर रहे हैं। ये माए बाप, हम जो बोले थे से गलती हो गया, हमारा दिल्ली बेदखल हो जाएगा, हमको भी कुछ उपाय करिए, कुछ यहीं पर डेरा ले, यहीं डेरा ले लेना चाहिए। कहाँ बार बार आने जाने में आप सरकार का पैसा, देश की जनता का खर्च करें। स्थायी डेरा रखिए, कोई उपाय पसीना नहीं बना है बहा है रामेश्वर जी आपका। आप सुख के दिन के साथी हैं, इसलिए पार्टी के नीति और नियत पर सवाल खड़ा नमस्कार, आप करने देख से रहे हैं पहले मगही न्यूज। मैं हूं सुधेंदु रमन। बिहार में जिस तरह से 2 दिनों से बारिश हो रही है, यहाँ का तापमान तो ठंडा हो गया है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद जो बिहार का सियासी पारा है वो बहुत बढ़ चुका है। इसी क्रम में आज हमारे साथ जदयू के वरीय प्रवक्ता नीरज सिंह जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि जिस तरह से अमित शाह लखीसराय आ रहे हैं और वहां से उन्होंने हुंकार भरी है, वो कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस बार उन्हीं का नंबर है। नंबर लोकसभा जाने का ना, वो तो है ही है। वो तो एकदम राजनीतिक ज्योतिष हम लोग हैं एकदम पक्का। और नहीं तो हिम्मत है लड़े अमित शाह चुनाव, चुनाव लड़िए आप। प्रचार बिहार से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। तो कितना दिन नंबर 2 रहिएगा, आप चढ़िएगा नंबर 1 पर कि आप कितना दिन नंबर 2 में आप नरेंद्र मोदी के पीछे डोल रहे हैं राजनीति में। नंबर 1 बन जाइए एकदम। और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि मुंगेर से लड़िए आप चुनाव। तब आपको टाल के इलाके की जनता भी आपको खोज रही है कि फर्जी घोषणा करने वाला कौन कौन है। इसलिए इसका कोई असर नहीं होना, ये राजनीतिक चित्कार है। अरे अभी तो सभा कर रहे हैं, कुछ दिन में सुनिएगा कि राजनीति में शीर्षासन कर रहे हैं। ये माए बाप, हम जो बोले थे से गलती हो गया, हमारा दिल्ली बेदखल हो जाएगा, हमको भी कुछ उपाय करिए, कुछ कृपा करिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, हम तो निश्चय पर बोलते हैं, वो अपनी बुनियाद पर बोले, अपने घोषणा पर बोले कि जो घोषणा किया उसमें कितना लागू किया, हम जो कहें वो लागू किया कि नहीं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनको तो हमने 2014 में ही चित कर दिया था। बिल्कुल, हम तो मानते हैं कि 2014 में हम हार गए थे, और 2015 में जो किया वो भूल गए। 14 के बाद 15 आता है। यही तो दिक्कत है कि हमारे पुरखे के पास हाथी था, हमारे पास सिक्कड़ भी नहीं है। तो सिक्कड़वा के ना चर्चा करिए अभी। क्या खलबली मची हुई है जदयू में भी? ना, जदयू में कोई खलबली, जदयू में खलबली नहीं रहता है कभी। एकदम शांत पार्टी है, अपने काम में लगी रहती है। घर घर पानी पहुंचा दिए, ठंडा पानी एकदम। घर घर बिजली पहुंचा दी। इन लोग जैसा गर्म थोड़े हम लोग हैं, यहाँ दंगा करा दो, वहां फसाद करा दो, वहां बजरंग बली का नाम ले लो, वहां अल्लाह का नाम ले लो, ये सब काम नहीं। 10 महीने में 5वीं रैली अमित शाह की। अरे वो तो यहीं पर डेरा ले, यहीं डेरा ले लेना चाहिए। कहाँ बार बार आने जाने में आप सरकार का पैसा, देश की जनता का खर्च करें। स्थायी डेरा रखिए, कोई उपाय नहीं है। अस्थायी रूप से एकदम राहु काल में मीटिंग कर रहे हैं। ये सब सद्बुद्धि भगवान, 9 ग्रह इनके विपरीत है। इस सब ग्रह को अगर अनुकूल करना है तो एकदम वास्तु कला से, एकदम शास्त्र के हिसाब से मकान उकान ले लें अमित शाह यहीं मुंगेर में। विशेष राज्य के दर्जा के लिए फिर से मांग उठने लगी है। एक बार फिर से पोस्टर वार यहाँ पर शुरू हो चुका है। लिखा हुआ है कि विशेष राज्य का दर्जा दें। विशेष राज्य का दर्जा हक है बिहार का, विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है। जो लोग विशेष दर्जा से इतर बात करते हैं, गलत कहते हैं कि यह राजनीतिक एजेंडा है, यह विधायिका का अपमान कर रहे हैं। और मुंह से कहा विशेष राज्य के दर्जा के पक्ष में, नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में कहा 2015 में। तो आप क्या बोल रहे हैं भाई? चुनावी लाभ के लिए आप विशेष दर्जा बोलते हो, और चुनाव जब गुजर जाता है, सत्ता नहीं मिलती है, तो आप भूल जाते हैं। और नहीं तो क्यों आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर में है? धारा 370 हटने के बाद भी ABCDEF क्यों है? क्यों सौराष्ट्र के इलाके में विशेष दर्जा आप गुजरात में दिए हुए हैं? क्यों नागालैंड के अंदर विशेष दर्जा है और बिहार को यह दर्जा क्यों नहीं मिलेगा? कौन सा गुनाह बिहार किया? बिहार के विधायिका ने अपमान किया है क्या? ये तो एकदम बिल्कुल सही मांग है। आप ही के पार्टी के MLC हैं रामेश्वर महतो जी। वो कह रहे हैं कि 23 जून की बैठक के बाद जो बैठक हुई थी मुख्यमंत्री आवास में कुशवाहा समाज की, उसमें उनको आमंत्रित नहीं किया गया। उनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पार्टी जो है वो बहिष्कार कर रही है, उनको नेग्लेक्ट कर रही है। अब भूल जाने ना, अब पार्टी सम्मान दिया सो भूल गए क्या? पार्टी सम्मान दिया, बुला कर करके MLC बनाया। इस जनता दल के कार्यकर्ताओं का मेहनत है,
समता पार्टी से लेकर नीतीश कुमार जी के साथ खून पसीना बहाया है। खून पसीना नहीं बहा है रामेश्वर जी आपका। आप सुख के दिन के साथी हैं, इसलिए पार्टी के नीति और नियत पर सवाल खड़ा करने के पहले नहीं, पार्टी पर उन्होंने सवाल नहीं खड़ा किया। उन्हें आपके प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है ना, नॉमिनेटेड है क्या, निर्वाचित मुख्य प्रदेश अध्यक्ष है ना। याद रखना चाहिए आदमी को कि जिसने कृपा किया है उसका भी याद रखना चाहिए। इसी जनता दल के अध्यक्ष के सिग्नेचर से आप विधान परिषद पहुंचे हैं। कम से कम इतना जरूर स्मरण रखना चाहिए कि जिस नेता ने हम पर किया है उस नेता ने अध्यक्ष बनाया है। दूसरे पर सवाल उठाने का मतलब आप नेता पर सवाल उठाते हैं, ये अच्छी बात नहीं। रामेश्वर महतो कह रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को, मैं चाह रहा था कि पार्टी में मजबूती रहे, उपेंद्र कुशवाहा साथ रहते तो हमारी पार्टी और मजबूत होती, इसी कारण से हम पर यह कार्रवाई हो रही है। का सलाह तो पार्टी में नीति निर्माता नहीं है, हम जानते हैं। अब अपने मन से नीति निर्माता हम बन जाए, हमसे पूछे, हमसे मुख्यमंत्री जी सलाह लेंगे, हमसे मुख्यमंत्री सलाह लेंगे कि क्या करना चाहिए, इसका मतलब मेरे मन में अहंकार हो गया है, अहंकार का भाव पैदा हो गया। अब उनको अहंकार हो गया होगा कि जनता दलियों में निर्वाचित हुए हैं, चुनाव लड़के नहीं आए थे, एमएलसी बने थे। अगर उनको यह लगता है कि हम निर्वाचित होने के बाद पार्टी के नीति निर्माता में शामिल हो गए, तब मुगालते में रहिए भाई। इस जनता दलियों में इसकी स्थिति नहीं है। बीजेपी कह रही कि विपक्षी एकता की जो बैठक थी वो लिट्टी और गुलाब जामुन का एक तरह से नाश्ता था, वही सब लोग करने आए थे देश भर से। शानदार, इससे अच्छा और क्या होगा। कड़कनाथ मुर्गा तो नहीं खाया कोई, भाजपा वाला जो खिलाता है सब। यहाँ लिट्टी चोखा खाया, लोग गुलाब जामुन खाया, विभिन्न तरह के बिहारी व्यंजन खाया, ये तो खुशी है। हम तो चाहते थे कि बिहार का सत्तू भी लोग पिए, जिससे लोगों को लगे कि बिहारी व्यंजन में कितनी ताकत होती है। और यही कारण है कि बिहारी मेधा देश में है, इसीलिए तो ये लोग राजनीति में विलुप्त प्राणी हो रहा है। बिहारी होना ये लोग को अपराध लग रहा है। क्या लग रहा है 12 तारीख को शिमला में जो प्रधानमंत्री पद का चेहरा साफ हो जाएगा, क्या नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे? कहाँ से उम्मीदवार हो गए, ये तो मीडिया उम्मीदवार बनाते रहता है, कभी संयोजक का, कभी प्रधानमंत्री का। हम तो विपक्षी आंदोलन, विपक्ष की आवाज है। ये अंतरकलह शुरू हो गया है। कहाँ नहीं रहता है भाई, भारतीय जनता पार्टी में अंतरकलह रहता है तो कोई नहीं चलाता है। कौन वरुण गांधी को कहता है कि बीजेपी का एमपी है, रोज खिलाफ में भाषण दे रहा है, तो कोई नहीं बोलता है। कोई अंतरकलह नहीं है, लक्ष्य एक है, तीर सीधा बैठा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को आप पदस्थ करेंगे। क्या लग रहा है कि इतनी सारी पार्टियों को एक धागे में पिरोना संभव हो पाएगा? 1996 से देश का इतिहास गवाह है। वो तो वाजपेयी जी ने किया। नहीं, वाजपेयी जी का क्या, मनमोहन सिंह ने भी गठबंधन की सरकार चलाई, इंद्र कुमार गुजराल ने भी चलाया, देवगौड़ा ने भी चलाया, किसने नहीं चलाया भाई। देश का इतिहास गवाह है। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे क्या? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। इस सुविधा के अनुसार तर्क है, भाजपा को यह बताना चाहिए। अरे अब तो मोदी जी का बेचारा का दुकान बंद होने वाला थी, तो लोकल से बीपीएल है, सब तो बोलवे करेगा। जब कर्नाटक में वो हार गए तो बोलेगा, बेचारा इनडायरेक्ट अपमान कर रहा है उनका सीधा। इन राज्यों, बड़े राज्यों में चुनाव आने हैं, क्या लग रहा है छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, उपलब्धियों पर अगर जनता वोट करेगी तो भाजपा को नकारेगी। और यही कारण है कि भाजपा उन्माद भरे नारे अब देती है। अब रोजी रोजगार, स्वास्थ्य, इन बातों की चर्चा नहीं करती, काला धन की चर्चा नहीं करती। अब चर्चा करती है यही गाय गोबर मांस, लव जिहाद, हनुमान जीत, अल्लाह अकबर, अजान रमजान, यही सब बोलते रहती है। तो ये थे हमारे साथ जदयू के वरीय प्रवक्ता नीरज कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर अमित शाह को चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमित शाह में हिम्मत है तो वो मुंगेर से आकर ललन सिंह के विरुद्ध में चुनाव लड़ें। फिलहाल तमाम हमारी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।